हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मना रहा है। 75 साल पूरे हुए। ये 75 साल उस तरीके से ही हैं, उस तर्ज पर ही हैं कि जंगल में जब शेर शिकार के लिए निकलता है और शिकार के लिए निकला हुआ शेर भी उस जंगल में कुछ पल ठिठक कर मुड़कर देखता है कि मैं शिकार की तलाश में कहां तक आ गया। भारत भी उस शेर की तरह है जो 75 वर्षों में पीछे मुड़कर देखता है। मुगलों की गुलामी से लेकर अंग्रेजों से संघर्ष से लेकर तमाम वो बातें दिखती हैं, लेकिन आज भारत की इस सिंहावलोकन में चंद्रयान से लेकर आदित्ययान की उपलब्धियां भी हैं, कोरोना की महामारी की लड़ाई भी है, स्वच्छ भारत मिशन भी है। जिस भारत के बारे में ये कहा जाता था कि ये बीमारों का देश है, यहां गंदगी के ढेर लगे होते हैं, उस भारत ने अपनी दशा को बदलते हुए, मुझे कोई पूछे कि सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए, दुनिया के तमाम देशों में लोकतंत्र कहीं न कहीं विकृत हुआ, कहीं न कहीं रास्ते से भटका, लेकिन इन 75 वर्षों के हिंदुस्तान के जनमानस ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 75 वर्षों की यात्रा में 100 से भी ज्यादा छलांग लगाने वाला कोई, अंतरिक्ष की छलांग लगाने वाला कोई देश है तो भारत है। और इसलिए यकीनन एक बदलाव आया है। मैं जिस नए भारत की बात करता था, बीच में एक विरोधाभास था, एक कंट्रास्ट था। इसी भारत की नई पीढ़ी के बारे में लोग तमाम तरीके की धारणाएं अलग अलग मन में बयान करते थे, लेकिन इस भारत की धरती का ही शायद कोई सामर्थ्य है, कोई ताकत है कि उसने अपने आप को उन हमारे ऋषि मुनियों की और इस धरती की नैसर्गिक ताकत ने अपने आप को इतना तप से परिपूर्ण किया है कि कितनी बाधाएं आए, कितनी समस्याएं आए, भारत के बारे में, जातिगत विषमता के बारे में, करप्शन के बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन आज उस भारत ने बदलाव की तरफ, और एक बड़े बदलाव की तरफ अपना रुख किया है, और उसमें सबसे बड़ी कोई भूमिका है तो इस देश के नौजवानों की है।